कल देखे थे बाबू लेक्चर 4 में हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में, लेकिन आज लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया जो होता है क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे कहा जाता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे यह एग्जाम्पल में क्लियर कर देंगे कि कैसे वह स्थान लेता है। जैसे यहां पर हम लेंगे Fe और ये हो जाएगा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो जब कोई तत्व, तो कोई तत्व यहाँ क्या है, आयरन है, दूसरे तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से, यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट देख लेंगे, आयरन जो होता है वह किस स्टेट में होता है बाबू, सॉलिड स्टेट में। कॉपर सल्फेट का बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक्यू यानी कि एक्वस होता है, जलीय विलयन। अब देखेंगे कि आयरन के ऊपर हम चार्ज बताए थे कि आयरन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस का 2 होता है। कॉपर का ऊपर भी चार्ज कितना होता है, प्लस का 2 होता है। SO4 ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है। तो बताया थे कि प्लस वाला जो होता है वो माइनस वाले के साथ मिलता है। तो ये क्या बना देगा, इसका प्लस का चार्ज और इसका माइनस के चार्ज दोनों समान चार्ज का है तो मिल जाएगा, ये बना देगा FeSO4। और दूसरे तत्व क्या मिल जाएगा हमको, Cu यानी कि कॉपर। FeSO4 क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। अब इसके अवस्था का बात करेगा तो इसका भी अवस्था क्या हो जाएगा, एक्यू एक्वस जलीय विलयन, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। अब देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। भाई एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से कोई पूछ देगा क्यों एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसलिए जाना जाता है, इसमें कितने आयनों का अदला बदली हुआ है, एक ही आयन का अदला बदली हुआ है। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ गया है, अगर इधर भी माइनस होता और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ चला जाता तो 2 आयनों का अदला बदली हो जाता। लेकिन इसमें कितने आयन का अदला बदली हुआ है, एक ही आयन का अदला बदली हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और विस्थापन अभिक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे, कि दूसरा क्या होगा। तो दूसरा में हमको देखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया।
यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या हो रहा था, एकल में जो हो रहा था सिंगल आयन का अदला बदली हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, दो आयनों का अदला बदली होगा। जहां पर देख लेंगे बाबू, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का अदला बदली होता है, उसे दो आयनों का अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो आयनों का अदला बदली होता है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से दो आयनों का अदला बदली होता है। यहां पर बाबू हम ले लेंगे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट जो होता है अवस्था क्या हो जाएगा, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा जो हो जाएगा BaCl2AQ, दोनों क्या है, जलीय विलयन की अवस्था में है। अब देखेंगे कि सोडियम क्या है, धातु है। तो सोडियम धातु है, तो धातु के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का, और एक प्लस होता है। SO4 बताए थे सल्फाइड है, कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 होता है। फिर यहाँ पर क्या है, Ba है। तो Ba में देख लेंगे बाबू कि Ba के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का। बेरियम का बात कर रहा है तो प्लस का 2 चार्ज होता है, और Cl2 है तो माइनस का चार्ज होता है 1। अब इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ जाएगा, और इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ आएगा। दो आयनों का अदला बदली हो रहा है, ये प्लस वाले इस माइनस के साथ जा रहे हैं, और ये प्लस वाले इस माइनस के साथ जा रहे हैं। तो दोनों आयनों का अदला बदली हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, दोनों खत्म हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम, सिर्फ हो जाएगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की अवस्था का बात कर दिया जाएगा, तो बेरियम सल्फेट जो होता है किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। उसके बाद से क्या मिल रहा है, Na और Cl। यहां क्या लिख देंगे, NaCl। अब Cl का संख्या कितना है, 2 है, और Na का संख्या भी कितना है, 2 है। यहां पर क्या लगा देंगे, 2। बैलेंस हो गया। कितने आयनों का अदला बदली हुआ, 2 आयनों का अदला बदली हुआ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कभी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले हम अभिकारक को देखेंगे, और अभिकारक में जो उपस्थित तत्व या मूलक होंगे उनके चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चार्ज आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर धातु होगा तो प्लस चार्ज का होगा, अधातु होगा तो माइनस चार्ज का होगा, और अधिकांश मूलक जो होते हैं SO4 यानी सल्फेट के भी ऊपर प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज होता है। CO3
3 के ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है, OH के ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है और NO3 के ऊपर भी माइनस का चार्ज होता है। तो इनके ऊपर माइनस चार्ज पाए जाएंगे। और एक ऐसा मूलक होता है अमोनिया, जिसके ऊपर केवल प्लस का चार्ज होता है, नहीं तो अधिकांशतः मूलकों के ऊपर माइनस के चार्ज पाए जाते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद से देखेंगे बाबू कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में हम आपको बताए थे देखना था बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन। तो कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोला जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है ना, इसका संकेत भी होता है। अवक्षेपण को यानी कि एरो के मार्क नीचे की तरफ अवक्षेपण को नीचे एरो अवक्षेपण को सूचित किया जाता है। अगर कहीं आपको एरो का मार्क नीचे की तरफ दिखाई दे दिया तो स्पष्ट होता है कि वह किसको प्रदर्शित कर रहा है? अवक्षेपण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखेंगे बाबू, इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां पर देख लेंगे, जैसे हमने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। और यह किस अवस्था में होता है? एक्यू यानी कि जलीय विलयन में। उसके बाद से दूसरा देखेंगे, दूसरा ले लेते हैं हम पोटेशियम, ले लेते हैं पोटेशियम के। ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट में। अब करते हैं रिएक्शन, ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज, ये इसके साथ चला जाएगा। जब यह इसके साथ जाएगा तो ये क्या बना देगा? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ये किस अवस्था में हो जाएगा? एक्वस यानी कि जलीय विलयन के अवस्था में हो जाएगा। सॉरी बाबू, इसको हम एक्यू के रूप में लेंगे, एक्वस के रूप में लेंगे, जलीय विलयन के रूप में लेंगे। अब इसके साथ यह अभिक्रिया करेगा तो देखेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जब इसको एक्वस के रूप में लेंगे ना तो KI कर लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास? PB और I। तो जब PB और I बचा तो यहां क्या हो जाएगा? PbI, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो जब ये लेड आयोडाइड हो गया तो लेड आयोडाइड जो होता है ये किस अवस्था में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में होने के बाद भी ये किसका काम करता है? अवक्षेपण का काम करता है। किसका काम करता है? अवक्षेपण का काम करता है। अब बैलेंस करेंगे, NO3 कितना है? 2। यहां पे हम क्या लगा देंगे? 2। जब वहां पे 2 लगाएंगे तो K भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पे भी 2 लगा देंगे। I कितना है? 2। बैलेंस हो गया। अब देखिए तो यहां पे कहेगा कि अवक्षेपण का निर्माण हुआ किससे पहचान है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि एरो मार्क जो लगाया गया है नीचे की तरफ लगाया गया है, जिससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है।
अब देखेंगे नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो कहा जाता है बाबू कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के बीच किया जाता है, तो उसे उदासीनीकरण, अभिक्रिया कहते हैं। अब अम्ल और क्षार का बात कर रहा है तो एग्जाम्पल में बाबू हम अम्ल ले लेंगे, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और बेस यानी कि क्षार का बात कर रहा है तो वहां पे क्या लगा होना चाहिए? NaOH होना चाहिए लास्ट में, वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बाबू? प्लस का। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। Na के ऊपर प्लस का, OH के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। अभी बताया कि इधर का माइनस इधर के प्लस के साथ जाएगा और इधर का माइनस इधर के प्लस के साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। OH और H, एक H और एक H, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में तो क्या बन जाएगा? H2O। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और यहां पर ले लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। H के ऊपर प्लस चार्ज, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये वाला इसके साथ आएगा ना, एक एक चार्ज है बाबू तो चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा? KNO3। यहाँ का है OH, H जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2H, O तो है, ये है H2। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखेंगे कि यहां जब भी बनेगा ये क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, यानी कि लवण की प्राप्ति हो रहा है, लवण। क्लियर हो गया? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।